दोस्तों, मेरा नाम द्विज है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल सोशल इम्पैक्ट बुक्स पर। इस चैनल पर हम समाज से जुड़ी किताबों का गहराई से और सरल भाषा में विश्लेषण करेंगे, ताकि उनके विचार और संदेश आप तक सही रूप में पहुंच सकें। अगर आप भी ऐसी किताबें सुनना चाहते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी इसी वक्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी सोच कर देखिए, अगर किसी समाज को लगातार ये बताया जाए कि तुम्हारी जगह यही है, तुम्हारा काम यही है, तुम्हें सवाल नहीं पूछने, तो धीरे धीरे उस समाज के अंदर एक ऐसी आदत बन जाती है कि वो अपने दुख को भी अपना भाग्य समझने लगता है। और जब दुख भाग्य बन जाए, तब गुलामी सिर्फ शरीर की नहीं रहती, वो दिमाग की बन जाती है। आज हम जिस किताब को समझने जा रहे हैं, उसका नाम है गुलामगिरी। ये किताब गुलामी के अर्थ को बहुत बड़ा करके दिखाती है। यहाँ गुलामी का मतलब सिर्फ बाहर की सत्ता नहीं है। यहाँ गुलामी का मतलब है समाज के बहुत बड़े हिस्से का ऐसा जीवन जिसमें उसे इंसान की तरह जीने का अधिकार नहीं मिलता और उसे उस अधिकार के बारे में सोचने तक नहीं दिया जाता। इस किताब की शुरुआती हिस्से में लेखक पहले ही साफ कर देता है कि जिन लोगों को शूद्र अतिशूद्र कहा गया, जिनको अछूत जैसा समझा गया, वे बहुत लंबे समय से अत्याचार और शोषण झेलते आ रहे हैं। उनके जीवन में जो पीड़ा है, वो कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए इस पर गंभीर होकर सोचना चाहिए कि वे लोग ब्राह्मण पंडा पुजारी के अत्याचार से कैसे मुक्त हो सकते हैं। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। इसके बाद किताब जिस दिशा में जाती है वो बहुत स्पष्ट है। लेखक कहता है कि ब्राह्मण पुजारी वर्ग की सत्ता इस देश में बहुत लंबे समय से बनी रही है। किताब की भाषा में वे बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर हमला किया, उन्हें उनके घर बार और जमीन जायदाद से वंचित किया और उन्हें दास बना लिया। फिर समय के साथ वे इस बात के प्रमाणों को मिटाते गए, दबाते गए, नष्ट करते गए, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि ये सब कैसे हुआ। अब दोस्तों, किताब का अगला कदम बहुत अहम है। लेखक कहता है कि केवल ताकत से किसी को लंबे समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। लंबे समय तक गुलाम रखने के लिए दिमाग पर कब्जा करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने तरह तरह के तरीके अपनाए। उन्होंने लोगों को बुद्धिहीन, निर्बल और मानसिक तौर पर पराधीन बनाए रखा। और सबसे बड़ा तरीका ये था कि उन्होंने कई बनावटी ग्रंथ रचे, जिनमें ये दिखाया गया कि जो विशेष अधिकार उन्हें मिले हैं, वे ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। इस तरह शूद्र अतिशूद्र समाज में मानसिक गुलामी के बीज बो दिए गए। किताब यहाँ एक बेहद सीधी बात कहती है। अगर कोई सामान्य तरीके से भी सोच ले कि क्या ये ग्रंथ सच में ईश्वर द्वारा दिए गए होंगे, तो सच तुरंत समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर ईश्वर सबका निर्माता है और सबको समान रूप से दुनिया की चीज़ों का उपयोग करने की आज़ादी देता है, तो उसके नाम पर झूठे झूठे ग्रंथ रचकर कुछ लोग खुद मालिक कैसे बन सकते हैं। फिर किताब एक सवाल उठाती है जो अक्सर लोग पूछते हैं। अगर ये ग्रंथ झूठे हैं, तो शूद्र अतिशूद्र समाज के पूर्वजों ने उन पर आस्था क्यों रखी और आज भी लोग क्यों मानते हैं? किताब का जवाब ये है कि किसी भी समाज को जब लंबे समय तक अज्ञान में रखा जाए, दबाया जाए और उसके सामने सच बोलने का अवसर ना हो, तो वो धीरे धीरे उस झूठ को ही सच मानने लगता है। जैसे कोई धूर्त किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र बना लाए, तो कुछ समय तक लोग भरोसा कर लेते हैं, बाद में सच सामने आ जाता है। उसी तरह शूद्र अतिशूद्र समाज के साथ भी हुआ। किताब ये भी कहती है कि ब्राह्मण पुजारी वर्ग ने अपने पेट पालने के लिए जगह जगह उपदेश देकर साधारण लोगों के मन में ब्राह्मणों के प्रति एक तरह की पूज्य बुद्धि पैदा की और लोगों के मन में ईश्वर के प्रति जो भावना थी, उसे अपने ऊपर समर्पित करवाया। मतलब ईश्वर की जगह खुद को केंद्र बना दिया। किताब के अनुसार ये साधारण अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। यहाँ किताब एक तुलना भी करती है और वो तुलना बहुत लंबी, भावनात्मक और चित्रात्मक है। लेखक अमेरिका के गुलामों की स्थिति का वर्णन करता है। कैसे उन्हें पशु की तरह रखा जाता था, कैसे मारपीट होती थी, कैसे भूखा रखा जाता था, कैसे गंदगी में सुलाया जाता था और कैसे उनका जीवन पीड़ा से भरा रहता था। फिर लेखक कहता है कि गुलामी की हालत की पीड़ा का अनुमान बिना अनुभव के नहीं लगाया जा सकता। जो सहता है वही जानता है। और इसके बाद वो तुलना अपने मुद्दे पर लौट आती है। किताब का कहना है कि शूद्र अतिशूद्र समाज ने भी अत्याचार झेले हैं और उनके साथ जो हुआ वो भी गुलामी की तरह ही है। फर्क इतना बताया जाता है कि एक तरफ कुछ गुलामों को अचानक पकड़कर गुलाम बनाया गया और दूसरी तरफ यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके गुलाम बनाया गया। लेकिन पीड़ा की प्रकृति, अपमान और शोषण की जड़ एक जैसी ही है।
इसके बाद किताब कहती है कि अंग्रेजी शासन आने से एक नई रोशनी आई और शारीरिक गुलामी की जंजीरें टूटीं। लेकिन फिर भी ये दुख की बात है कि शिक्षा और जागृति की दिशा में लापरवाही हुई और बहुत से लोग पढ़ लिख जाने के बाद भी पुराने झूठे धार्मिक ग्रंथों के अधीन भक्त बनकर मानसिक गुलामी में रहे। इसलिए वे न्याय मांगने, शिकायत करने या अपने अधिकार लेने की स्थिति में नहीं आ पाए। अब दोस्तों, यहीं से किताब अपना अगला बड़ा हिस्सा शुरू करती है। शीर्षक आता है ब्राह्मणवादी धर्म की छत्रछाया में गुलामगिरी। और फिर एक संवाद शुरू होता है ज्योतिराव और धोंडीराव के बीच। धोंडीराव बातचीत की शुरुआत इस बात से करता है कि पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि ने गुलामी पर कानूनन रोक लगा दी है। वो इसे इस तरह देखता है कि मानो उन्होंने ब्रह्मा की नीति को ठुकरा दिया, क्योंकि मनु संहिता में ये लिखा गया कि ब्रह्मा ने ब्राह्मण को मुंह से पैदा किया और शूद्र को पैरों से, ताकि शूद्र ब्राह्मण की सेवा करें। ज्योतिराव तुरंत उसी बात को पकड़ता है और सवाल पूछता है। वो कहता है, अगर मनु संहिता में ये तय किया गया कि ब्रह्मा ने कुछ को मुंह से पैदा किया, तो फिर दुनिया के बाकी लोग, अंग्रेज, फ्रेंच और दूसरे, ब्रह्मा ने किस अंग से पैदा किए और मनु संहिता में उनके बारे में क्यों नहीं लिखा? धोंडीराव जो जवाब देता है वो अपने आप में किताब का उद्देश्य खोल देता है। वो कहता है कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि अंग्रेज आदि अधम हैं, इसलिए मनु संहिता में उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। इस पर ज्योतिराव एक नया सवाल उठा देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी बहुत है? और धोंडीराव जवाब देता है कि अनुभव से तो लगता है कि ब्राह्मणों में भी अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी बहुत हैं। फिर ज्योतिराव कहता है, अगर ऐसा है तो मनु ने ब्राह्मणों के बारे में सर्वश्रेष्ठ वाली कहानी कैसे लिख दी? धोंडीराव ये बात कहकर निष्कर्ष निकालता है कि मनु का उत्पत्ति सिद्धांत तथ्यों पर नहीं टिकता, क्योंकि वो पूरी मानव समाज पर लागू नहीं होता। और इसी वजह से पश्चिम के समझदार लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथकारों की चालाकी पहचानी और गुलामी पर रोक लगा दी। इसके बाद बातचीत उसी ब्रह्मा से ब्राह्मण की उत्पत्ति वाली कथा पर जाती है और ज्योतिराव बार बार ये दिखाता है कि इस कथा के अंदर बहुत सी बातें गायब हैं। उदाहरण के लिए, अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ तो ब्राह्मणी यानी ब्राह्मणों की आदि माता ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुई? मनु इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताता? और अगर ब्रह्मा के मुंह में गर्भ रहा तो 9 महीने तक वो गर्भ कहाँ रहा, कैसे रहा, किस तरह जन्म हुआ? इन सब पर मनु चुप क्यों है? धोंडीराव कई जगह ये स्वीकार करता है कि मनु ने इन बातों पर कुछ नहीं लिखा। बातचीत में यही चुप्पी बार बार दिखाकर ये संकेत मिलता है कि ये कथाएं तर्क से नहीं, सुविधा से बनाई गई हैं। अंत में इसी संवाद में ज्योतिराव एक इतिहास जैसा निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार ब्राह्मण समुद्र पार ईरान के मूल निवासी थे। पहले उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। उन्होंने आकर हमले किए, मूल निवासियों को पराजित कर गुलाम बनाया और फिर सत्ता बनाए रखने के लिए नीतियां, नियम और बाद में कथाएं और ग्रंथ रचे। इसके बाद किताब का अगला परिच्छेद मत्स्य और शंखासुर के संदर्भ में आता है। यहाँ संवाद का तरीका वही रहता है। धोंडीराव सवाल पूछता है और ज्योतिराव उन पुराण कथाओं पर तर्क के जरिए प्रश्न उठाता है। अब हम किताब के उसी संवाद भाग में आगे बढ़ते हैं, जहां धोंडीराव सवाल पूछता है और ज्योतिराव उन पुराण कथाओं को इतिहास की तरह पढ़कर उनके अंदर की बातों पर सवाल उठाते हुए अपनी व्याख्या देता है। किताब का तरीका यही है, कथा को सीधा सच मानने के बजाय उसे तर्क की कसौटी पर रखकर देखना। पहले भाग में हम मत्स्य और कच्छ की चर्चा तक आए थे। अब किताब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाती है कि अलग अलग अवतार वाली जो कथाएं हैं उन्हें बाद में बढ़ा चढ़ाकर या कल्पना से भरकर धर्म ग्रंथों में रखा गया, ताकि शासन करने वाले वर्ग की सत्ता और धार्मिक अधिकार मजबूत बने रहें। किताब में कच्छ के बाद अगला नाम आता है वराह। धोंडीराव कहता है कि ग्रंथकारों ने लिखा कि वराह की पैदाइश सुअर से हुई। अब ज्योतिराव इस बात को ऐसे नहीं छोड़ते। वे पहले इंसान और सुअर की प्रकृति की तुलना करते हैं और फिर दिखाते हैं कि इस तरह की कथाओं में कई ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब ग्रंथों में मिलता ही नहीं। यहाँ किताब के संवाद की भाषा कई जगह तीखी हो जाती है, क्योंकि लेखक का उद्देश्य ये बताना है कि जिन्हें ईश्वर के अवतार कहकर पूजा गया, उन कथाओं में कई घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें वो अनैतिक और अमानवीय रूप में देखता है। इसके बाद संवाद आगे बढ़ता है और नरसिंह की कथा के रूप में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जैसी बातें आती हैं। यहाँ किताब एक अलग तरह का ढांचा बनाती है।
वो कहती है कि कैसे सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र किए जाते हैं, कैसे किसी के परिवार के भीतर ही मन को तोड़ा जाता है, और कैसे धार्मिक शिक्षा या उपदेशों के जरिए लोगों को अपने पक्ष में किया जाता है। ज्योतिराव के बोलने का तरीका ये है कि वो कथा को केवल कथा नहीं मानते, बल्कि उसमें सत्ता की राजनीति देखते हैं कि किस तरह किसी राजा या क्षेत्रपति को हटाने के लिए जाल बिछता है और फिर बाद में उसी जाल को धर्म ग्रंथों में महिमा बनाकर लिख दिया जाता है। इसके बाद कहानी बलि राजा की ओर जाती है। ये किताब के सबसे लंबे और महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, क्योंकि यहाँ लेखक मराठा लोक परंपराओं, त्योहारों, प्रचलित नारों और रस्मों के संदर्भ से ये बात कहता है कि समाज के अंदर अलग अलग वर्गों के त्योहार और रीतियां एक दूसरे से उल्टी क्यों हैं। किताब के संवाद में आता है कि बलि राजा का राज्य बड़ा था, कई क्षेत्रों में उसका अधिकार था और अलग अलग स्थानों के प्रमुखों और क्षेत्रों का उल्लेख भी आता है। फिर वामन की कथा आती है। वामन का आना, बलि से 3 पग भूमि मांगना और फिर बलि को पाताल में दबाने वाली कहानी। किताब इस कथा को भी तर्क के जरिए चुनौती देती है और असंगतियों पर प्रश्नों की श्रृंखला बनाती है। इसके बाद किताब का संवाद ब्रह्मा या प्रजापति और उसके बाद के शासन ढांचे की ओर आता है। यहाँ एक बड़ा विचार उभरता है कि सत्ता बनाए रखने के लिए केवल कथाएं नहीं बनाई गईं, बल्कि शिक्षा और भाषा पर नियंत्रण रखा गया। इसी संदर्भ में किताब फिर अपने एक प्रमुख बिंदु पर लौटती है कि शूद्रों को पढ़ने लिखने से दूर रखना सत्ता की रणनीति थी। अगर वे पढ़ लिख जाते तो अपनी स्थिति पर सवाल उठाते और व्यवस्था को चुनौती देते। और फिर इसी संवाद श्रृंखला में किताब परशुराम की ओर बढ़ती है। यहाँ लेखक परशुराम की कथा को अत्याचार और हिंसा के रूप में रखता है और बताता है कि कैसे पराजित समुदायों पर सामाजिक प्रतिबंध बनाए गए। पार्ट 2 के अंत तक आते आते किताब के भीतर ये बात साफ हो जाती है, लेखक का लक्ष्य केवल कथा खंडन नहीं है। वो कथाओं के जरिए ये दिखा रहा है कि कैसे धर्म को एक ऐसी ढाल बना दिया गया जिसके पीछे से सत्ता ने लोगों को बांटा, दबाया और नियंत्रित किया। अब हम किताब के उस हिस्से में आते हैं जहां संवाद का विषय केवल पुराण कथाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये सीधा समाज की रोजमर्रा की व्यवस्था, प्रशासन, शिक्षा और सत्ता के व्यवहार तक पहुंच जाता है। किताब कहती है कि जब किसी समाज को सैकड़ों वर्षों तक नीचे रखा जाए और फिर कोई शासन बदलकर थोड़ी सी राहत दे तो भी मानसिक गुलामी तुरंत नहीं जाती। किताब में आगे ब्राह्मणों की चालाकी का विचार प्रशासनिक ढांचे से जुड़ता है। लेखक कहता है कि कई सरकारी विभागों में, दफ्तरों में और स्थानीय स्तर पर ऐसे लोग तैनात हैं जो साधारण लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। यहाँ कुलकर्णी, पटवारी जैसे पदों की चर्चा आती है और बताया जाता है कि जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, उनसे कागजों पर अंगूठा लगवाकर उनके हित के खिलाफ शर्तें लिखवा ली जाती हैं। किताब इसी संदर्भ में ये भी दिखाती है कि जब गरीब किसान या साधारण लोग शिकायत करने जाते हैं तो उनकी बात ऊपर तक सही तरीके से पहुंचती ही नहीं। बीच में बैठा हुआ कर्मचारी कागज का रूप बदल देता है, बात को घुमा देता है और नतीजा ये होता है कि न्याय मांगने वाला ही शिकायतखोर साबित कर दिया जाता है। इसके बाद किताब शिक्षा विभाग की ओर बढ़ती है। यहाँ लेखक का स्वर और भी अधिक नाराज और तीखा हो जाता है। किताब में ये विचार आता है कि अगर शिक्षा का ढांचा उन्हीं लोगों के हाथ में रहे जो पुराने ढांचे से लाभ लेते थे, तो शिक्षा भी उसी लाभ को बनाए रखने का उपकरण बन जाती है। किताब में नगरपालिका और सार्वजनिक सुविधाओं की बातें भी आती हैं, जैसे पानी की टंकियां, मोहल्लों की उपेक्षा और गरीब बस्तियों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना। फिर किताब अखबारों की ओर आती है और कहती है कि अगर पत्रकारिता और संपादन का बड़ा हिस्सा एक ही वर्ग के हाथ में हो तो वे अपने वर्ग के विरुद्ध खुलकर लिखने से बचते हैं। अब दोस्तों, किताब के अंतिम हिस्सों में लेखक केवल आलोचना नहीं करता, बल्कि वो एक जागरण की दिशा देता है। वो कहता है कि शूद्र अतिशूद्र समाज को अपनी स्थिति समझनी चाहिए, अपने मानव अधिकारों को पहचानना चाहिए और उन ग्रंथों, व्याख्याओं का निषेध करना चाहिए जिनके आधार पर उन्हें गुलाम माना गया। इसी हिस्से में प्रतिज्ञा जैसी बातें आती हैं, जहां ये कहा जाता है कि जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर शूद्रों को ब्राह्मणों का गुलाम कहा गया, उन ग्रंथों का निषेध किया जाना चाहिए। और दोस्तों, यहीं गुलामगिरी का संदेश पूरा होता है। ये किताब इस बात पर टिकती है कि अगर किसी समाज की सोच गुलाम बना दी जाए तो उसके शरीर की आज़ादी भी अधूरी रहती है। इसलिए आज़ादी का पहला कदम है समझना,
जागना और उस व्यवस्था को पहचानना जो अन्याय को धर्म बनाकर पेश करती है।